Hello everyone, my name is Anupam Yadav and I welcome you all to class 7th chemistry. So we already covered all the topics from the half yearly chapters, okay? And from today we are going to revise all the from the first chapter one by one, okay? So our first topic is matter. So in today's class we are going to understand the concept of matter. What is matter? What is the property of matter and what is composition of matter? Okay, so let us try to understand what is matter. आखिर ये matter होता क्या है, ठीक है? So anything which occupy some space, ठीक है, which occupy some space and having some mass, ठीक है? इस चीज़ को समझो, एक एक टर्म को समझो. वो सारी की सारी चीज़ मैटर होगा जिसके पास वो जो चीज़ कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास क्या हो, कुछ मास हो. मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल बी अ मैटर इफ इट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास. ठीक है, मतलब मैटर होने के लिए दो चीज़ का होना बहुत कंपलसरी है. पहली चीज़ उसके पास कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करना, ठीक है? ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है, यहाँ पे लिख दो occupied some space. Okay, so we have to understand both the terms. What is the meaning of occupied space and having some mass? Okay, so occupied space means it is a volume. Okay, it is a volume. ये क्या है पूरा, ये हमारा जो सराउंडिंग है, इट इज़ स्पेस, ठीक है? और इसी में अगर एक पार्टिकल है या फिर मैं हूँ तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है? स्पेस को क्या कर रहा हूँ मैं, ऑक्यूपाई कर रहा हूँ. इतना जो पार्ट है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. लेट्स से दिस इज अ चौक, ठीक है? ये पूरा स्पेस है, स्पेस में ये चौक, ठीक है? तो ये क्या किया इसने, स्पेस में स्पेस को ऑक्यूपाई किया. इतने स्पेस को, ये जो इतना स्पेस है इसने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है, ठीक है? सो दिस इज नोन एज स्पेस ऑक्यूपाई. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. एंड स्पेस ऑक्यूपाई को हम वॉल्यूम बोलते हैं. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज इट्स वॉल्यूम. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम बोलते हैं. एंड हैविंग सम मास, एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास क्या हो, कुछ मास हो, ठीक है? सो व्हाट इज मास, आखिर ये मास क्या होता है, इसको समझो ध्यान से. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट और व्हाट इज मास? नाउ लिसन वेरी केयरफुली. अमाउंट ऑफ मैटर और amount of particles required to make a matter, ठीक है? समझो कि अगर इफ देयर इज अ मैटर, एक चौक एग्जांपल के थ्रू समझो. दिस इज अ चौक. सो अमाउंट ऑफ मैटर रिक्वायर्ड टू मेक दिस चौक, दिस इज नोन एज इट्स मास. और अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन दिस चौक, ठीक है? सो एक ऑब्जेक्ट कितने, सपोज दिस इज अ, ये क्या है, ये आपका चौक था, ठीक है? नाउ अब चौक को बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमें पार्टिकल्स चाहिए, लाइक थोड़े थोड़े पार्टिकल से मिलकर क्या बनाए, ये चौक बनाए. सो कितना अमाउंट ऑफ मैटर रिक्वायर्ड टू मेक दिस चौक. ओके, सो दिस इज नोन एज अ मास. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मास. ठीक है, मास को समझते हैं आराम से, ठीक है? देखो, दिस इज अ पेन, ठीक है? एंड दिस पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. ये पेन किससे बनी है, प्लास्टिक से बनी है, ठीक है? सो अमाउंट ऑफ मैटर रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ प्लास्टिक रिक्वायर्ड टू मेक दिस पेन. कितना अमाउंट ऑफ प्लास्टिक हमें चाहिए इस पेन को बनाने के लिए, दिस इज नोन एज इट्स मास. और यू कैन ऑल्सो से दैट कि अमाउंट ऑफ प्लास्टिक कंटेन इन दिस पेन, ठीक है? अमाउंट ऑफ प्लास्टिक कंटेन इन दिस पेन इज नोन एज इट्स मास. आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? सो आई होप कि स्पेस एंड मास दोनों चीज़ आपको क्लियर है. एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पार्ट्स इज नोन एज इट्स मैटर. मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज नोन एज मैटर. नाउ मैटर हैज़ टू प्रॉपर्टीज, ठीक है? मैटर की क्या होती हैं, टू प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज, ठीक. द फर्स्ट वन इज ऑक्यूपाई स्पेस. वी ऑलरेडी स्टडीड इन डेफिनेशन, दैट इज ऑक्यूपाइड स्पेस. ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है? एंड सेकेंड वन इज दैट इज हैविंग सम मास, ठीक है? हैविंग सम मास. अच्छा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. देखो, मास तो हमें समझ में आ गया कि अमाउंट ऑफ मैटर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास. ये कितना अमाउंट ऑफ मैटर चाहिए किसी एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, उसी को हम मास बोलते हैं, ठीक है? एंड व्हाट इज वेट. वेट क्या होता है कि इफ एनीथिंग
एनीथिंग हैविंग मास, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कुछ मास है, सो इट विल फील अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इफ अ फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज नोन एज इट्स वेट। इट मीन्स मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसके पास कुछ मास है, सो डेफिनेटली उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वेट बोलते हैं। ओके, सो आई होप मास एंड वेट भी क्लियर हो गया होगा। वेट इज अ फोर्स एंड मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द ऑब्जेक्ट, एंड वेट इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग on that object, ठीक है, attractive force। okay, so space occupied, definitely if anything having some mass, then definitely it occupies some space and having some mass। I hope both the parts are clear to each and everyone। okay, let's move on करते हैं। now अब सोचो कि if anything made up of particles, ठीक है, कोई भी एक मैटर है, इस चौक को एग्जांपल लेते हैं, this chalk is made up of very small particles। ये एक चौक जो है वो किसी न किसी एक very small particle से